हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हाँ, आज के दिन में चौथी वीडियो है या फिर तीसरी वीडियो, तो कोई बात नहीं, देख लेना इसको भी और तुम्हारे लिए नए नए एपिसोड आए जाएंगे। तो हाँ, करते हैं इस वीडियो को चालू। Wake up to reality. तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि जो वो लड़की है वो हमारे को दिख जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो अपने आप से कह रही होती है कि मेरे को अपनी फोकस करनी पड़ेगी, क्यूआई को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि चेन वुजिन जो है वो एक मॉन्स्टर है और अगर उसको मैंने मार दिया तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छाई का काम होगा। मेरे को डरना नहीं पड़ेगा, मेरे को इस होल्ड बैक नहीं करना पड़ेगा पीछे, एंड इसको मारना चाहिए मुझे। पर वो सोच रहा होता है कि क्या ये रोने वाली है, क्योंकि ये जो है ये चेन वुजिन जो था उसकी फियोंसे थी और जब वो मर गया होगा तो ये रो रही होगी, बट अब जब ये जिंदा हुआ तो ये और रो रही होगी, पर खुशी वाले आंसू। सो वो कहता है शी मस्ट बी नेचुरली एक्साइटेड। बट उसके पीछे जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है कि क्या ये बेवकूफ़ को लग रहा है कि वो एक्साइटेड होगी, पर क्योंकि वो जो लड़की होती है वो उसे मारने की तैयारी में होती है। वो कहती है कि रिलैक्स, मुझे एक ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं इसे डराना नहीं चाहता और वो कहता है आई एम बैक। वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है चेन वुजिन, और पीछे होते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी रस्सी को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा इससे मतलब क्या था। वो कहती है तुम एक डीमन हो, क्यों 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 तुम ये क्यों कर रहे हो, और तुमने मेरे सामने ऐसी ट्रिक्स क्यों प्ले करी। वो कहता है क्या क्या ये मेरे को मारना चाहती है। उसके बाद में वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो पहले के टाइम से, तुम्हें क्या हो गया लेडी भाई, और तुम मुझे लग नहीं रहा कि तुम मुझे स्माइल देने वाली हो, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही हो तुम मुझे आज। पर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे को अपने हस्बैंड की तरह क्यों ट्रीट करूँ, तुम तो मेरे को अभी मिले हो क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ऐसा वो उसे बोलने लगती है अपनी भाषा में। तो उसके बाद वो बोलती है चेन वुजिन, तुमने जब से जो ईविल आर्ट्स में कल्टिवेशन करी है तब से जो हमारी एंगेजमेंट थी वो तो ब्रेक हो ही गई थी, बट अभी हम कोई सी भी रिलेशनशिप में नहीं है। वो कहता है क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कोई डीमन वाले काम ही नहीं करे। उसके बाद में वो जो रस्सी उसने पहले पकड़ी थी वो उसे छोड़ देता है और उसे कहता है वेरी वेल लेडी भाई, तुमने ये क्या किया मेरे सामने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे को कुछ याद दिलाना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखते हैं जो चेन वुजिन होता है वो उसे घूर ही रहा होता है, पर अब हम देखते हैं उनके पास के सीन को। उसके अंदर जो वो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिक होती है। सो जो वो हमारा जो चेन वुजिन है उसके साथ में बैठा होता है, वो कहता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे को। एंड उसके बाद में वो कल्टिवेशन करने चले जाता है और उसको बचाने के लिए वो डार्क ईविल आर्ट समझ लो कि उसके अंदर कल्टिवेशन करता है गलत तरीके से, ताकि वो जो अपनी फ्योंसी है उसे बचा सके। पर उसके बाद में जो वो वहाँ के लोग होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुमने ईविल आर्ट में कल्टीवेट किया है, और उसे बस्टर्ड बुलाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। पर उसने तो ये काम अच्छाई के लिए करा होता है, पर हर बार की तरह अच्छाई का कोई फ़ायदा ही नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है कि जब मैंने उसे बचा लिया तो उस लड़की ने मेरे को ये कहा था कि ब्रदर वुजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुमने अब जो ईविल आर्ट है उसके अंदर कल्टीवेट कर लिया तो अब तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हारा को अकेला नहीं छोड़ने सकती। और वो कहता है कि पर मेरी मौत के बाद ये लड़की जो है मुझे डीमन कह रही है अच्छाई का कोई वही नहीं है फ़ायदा। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है क्या क्या ये सब फ्रॉड था, ये मेरे को क्या बोल रही है, मेरी इतनी झंड तो कभी किसी ज़िंदगी में नहीं करी किसी ने। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो कह रही है मेरे को क्या हो रहा है, अचानक से जो मेरा दिल है वो जोर से धड़कने लग रहा है, क्या ये एक डीमन है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है उसका सर चकराने लगता है, और ये एक तरीके से हेवन आर्ट है, एक तरीके की हेवन जो है वो उन्हें मिलाना चाहता है फिर से। और जो उसके पीछे लड़की होती है वो कहती है कि लेडी आपको क्या हो गया, और वो कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद में जो लड़की होती है वो गिर जाती है और वो बोलता है कि लेडी आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। और वो कहती है कि चेन वुजिन उसे छोड़ दो, पर वो कहता है नहीं, इसकी पल्स को देखो, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं। मुझे लगता है कि और जो उसके सर के अंदर भी जो वो होती हैं जो होती है पल्सेस, वो भी थोड़ी घुचड़ मुचड़ हो रखी है। तो मुझे लगता है कि किसी ने इस पे कोई चीज़ का जादू या फिर कह लो कि सीलिंग करी है। वो वाली सीलिंग नहीं कहीं कोई सोचे कि दीवार वाली सीलिंग, भाई वो वाली सीलिंग नहीं है ये सीलिंग जो सील करते हैं किसी चीज़ को। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने इसकी जो मेमोरीज है उसे चेंज कर दिया है। और हाँ, हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 में क्या होता है, जो हमारा चेन वुजिन होता है वो कहता है मतलब चेन वुजिन जिस जगह पे होता है वहीं पे जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है कि चेन वुजिन तुम क्या कर रहे हो, उसे अकेला छोड़ दो। पर तभी हम देखते हैं कि जो उसके काउंटर पे यार एनकाउंटर क्या बोल रहा हूँ, जो काउंटर पे एक अंकल खड़े होते हैं वो उनसे कहता है कि मेरे को जो 2 हाई क्लास रूम होते हैं वो चाहिए, और उनके वो पैसे दे देता है। उसके बाद में वो जो लड़की है उसे उस रूम में लेके जा रहा होता है बिकॉज ऑफ इसे ट्रीट करना होता है। उसके बाद में जो वो लड़की होती है वो कहती है कि उसे छोड़ दो, बट जो वो अंकल होता है वो तो कहता है जल्दी जाओ, तुम्हारे को मैंने रूम दे दिए। उसके बाद में हम देखते
देखते हैं कि जो हमारा चेन वुजिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस लड़की पे। वो उसे बोलने लगता है, क्या तुम नहीं चाहती कि जो तुम्हारी मिस्ट्रेस है वो ठीक हो जाए? तुम बार बार मेरे को इतना परेशान करोगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और तुम क्या उसके बारे में केयर नहीं करते? उसकी कंडीशन क्या है इस टाइम पे, उसे ध्यान से देखो। और वो कहती है, मैं क्या करूँ, क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? उसके बाद में वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? पर तभी हम देखते हैं कि जो हमारी चेन वुजिन की स्पाउस होती है वो उसे बोलने लगती है, वेटर क्या तुम्हारे कुछ अच्छा बनाया है? बिकॉज मेरे को कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ, मीट मुझे दे दो, मेरे को मीट स्वादिष्ट लगता है। और वो कहती है कि जो चेन वुजिन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंसान है। और उसके बाद में पर जो सामने वाली लड़की होती है उसके साथ में जो मेन बाई के साथ जो लड़की होती है, मिस्ट्रेस बाई के साथ, तो वो कहने लगती है वो कितना ज़्यादा कोल्ड है। उसके बाद में जो लड़की होती है यानी कि स्पाउस उसकी चेन वुजिन की, वो कहने लगती है कि क्या हो गया तुम्हारे को, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वो कहती है बस्टर्ड, एंड जो पीछे चिकन लेके आ रहा होता है बंदा यानी कि मीट, उसके हाथ से वो गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि वो उस रूम के अंदर उसे लेके जाता है, तब वो जो लड़की है वो भी उस रूम में आ जाती है और वो कहती है, चेन वुजिन मैं तुम्हारे को वार्निंग दे रही हूँ, मेरी मिस्ट्रेस के साथ क्या ये क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसे ट्रीट ही कर रहा होता है, बट वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो, क्योंकि उसे काफ़ी ज़ोर का फीवर हो रहा होता है। उसके बाद में वो कहता है कि इतनी ज़्यादा चिल्लाना बंद करो। उसके बाद में हम देखते हैं कि बिल्कुल सीन चेंज होता है और कहीं पे जो लोग होते हैं वो खड़े होते हैं। वो कहता है, मास्टर आपका जेड चमक रहा है। उसके बाद वो कहता है ये जो लाइट है ये आसपास से ही आ रही है, यानी कि जो हमारी मिस्ट्रेस है यानी कि जूनियर सिस्टर वो आसपास ही होगी। वो कहता है कि मिस्ट्रेस जो होगी, मास्टर यानी कि जो मिस्ट्रेस है वो यहीं कहीं आसपास होगी, शायद वो यहीं कहीं पे रह रही हो। वो कहता है कि शायद इस इन जो होता है उनकी भाषा में इन कोई बिल्डिंग को कहते होंगे, इस इन में रहते हैं, तो शायद वो यहीं पे हो। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में हम देखते हैं कि फिर से सीन चेंज हो जाता है और जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम एक एनिमल हो और तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुमसे ट्रीट भी कर रहे हो फिर भी। पर तभी हम देखते हैं कोई जो उसके गेस्ट हो जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो वो बोलता है कि आपसे कोई मिलने आया है। एंड जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि जूनियर सिस्टर मैंने आपको ढूंढ लिया। पर जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो तुम देख ही सकते हो, वो कहती है कि तुम प्लीज़ जेंटल हो जाओ। एंड हम काफ़ी ख़तरनाक सीन है ये। उसके बाद में वो कहता है, चेन वुजिन उसे छोड़ दो अकेला। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है ये इतना ज़्यादा मेरे पे हमला करने की क्यों सोच रहे हैं? वेल सोचेंगे क्यों नहीं, वो तो ये हरकतें ऐसी कर रहा है। उसके बाद में वो कहता है, मास्टर हम मतलब जो उसके मास्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इस पर अटैक मत करो। वो कहता है, मास्टर हम उस पर अटैक क्यों ना करें? वो कहता है कि तुमने अभी तक रियलाइज़ नहीं करा कि वो जो तुम्हारी बहन है उसे बचा रहा है, उसको हील कर रहा है, ना कि कुछ और। वो कहता है कि चेन वुजिन जो है उसको मतलब जो चेन वुजिन है उसे बचा रहा है उसकी डेथ से। और वो कहता है कि चेन वुजिन क्या करने की कोशिश कर रहा है सही में, उसके जो भाई होते हैं समझ नहीं आएगा, वैसे ही बेवकूफ़ी होंगे। सो वो कहता है कि उसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई, उसके रिवाइवल से। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे अब इस लड़की की ट्रीटमेंट ही चल रही होती है। तो अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो एपिसोड ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।